हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसा कि बेटा इसके नाम से पता चल रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड इसमें है हाइड्रो और जो दूसरा वर्ड है बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ये दूसरा वर्ड है कार्बन। अब हाइड्रो जो वर्ड बेसिकली यूज किया जाता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये वाटर के लिए यूज किया जाता है, H2O के लिए यूज किया जाता है। तो हाइड्रो जो वर्ड है ये यहां पर हमने क्यों लिया? क्योंकि देखिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं, आप जानते हैं जैसे कि मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो गैस होती है, जेन का मतलब प्रोड्यूसर। जेन का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूसर होता है। तो जेन प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो यानी हाइड्रो पानी को प्रोड्यूस करने वाली गैस। अब पानी को प्रोड्यूस करने वाली जो गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन है। और बेटा ये वर्ड हमने हाइड्रो बेसिकली इस हाइड्रोजन से ही लिया है। तो हाइड्रोकार्बन का अगर मैं यहां पर लिटरल मीनिंग देखूं तो बेसिक मीनिंग क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं, यानी इसे समझ लीजिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन की जो अगर हम देखें भाई हाइड्रोकार्बन कितने, तो बेटा हाइड्रोकार्बन का नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो जहां पर भी कोई नंबर भाई बहुत बड़ा हो जाता है ना, जब बहुत बड़ी कोई चीज हो जाती है तो फिर उसको हम क्या करते हैं? उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जैसे देखिएगा कि आप 11th क्लास में हैं, तो 11th क्लास में साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस में भी फिर दो ब्रांच हो गई। एक ऐसे बच्चे हो गए जो मैथ्स वाले हैं, एक हो गए जो बायो वाले हैं। दो ग्रुप तो यही बन गए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉमर्स लिया होगा, अलग हो गए, अलग ही सेक्शन बन गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो है वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लिए होंगे, वो अलग सेक्शन हो गया। तो जैसे जैसे आपके पास में एक नंबर बड़ा होता जाता है तो भाई उस बड़े नंबर में हमने एक काम और करना होगा कि हम क्या करें? इन्हें क्लासिफाई करें। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो किसी भी चैप्टर के बेसिक्स समझना, बेसिक्स याद रखना, ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बेटा इसमें हर जगह पर बेसिक यूज होते हैं। यानी कि अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो अब जिसने जीओसी नहीं पढ़ा है ठीक से उसे बड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन हम बीच बीच में जीओसी जहां पर जो रिक्वायरमेंट होगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पॉइंट में डिस्कस करता रहूंगा। तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। ये एक पूरी तरह से चेन है, कनेक्टिविटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी अगर आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो जीओसी आनी चाहिए, ठीक है। आपने 11th क्लास के बाद 12th में जाकर के अल्काइल हैलाइड्स हेलोएल्केन्स पढ़ना है तो ये दोनों चैप्टर आने चाहिए। आपने अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ना है तो भाई ये तीनों चैप्टर पीछे के आने चाहिए। तो इसके अंदर एक सीक्वेंस है और पुरानी चीजें बार बार एक बुरे सपने की तरह आती रहती हैं। तो हमें क्या करना है? हमने उन पुरानी चीजों को इतना क्लैरिफाई, क्रिस्टल क्लियर कर लेना है कि भाई वो एक अच्छे सपने की तरह आपको याद आए। तो यही इसी पॉइंट पर फोकस करके हम ऑर्गेनिक को तैयार करेंगे, ऑर्गेनिक को पढ़ाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन का सबसे पहले हमने बताया कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है और फिर इसका क्लासिफिकेशन। तो दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो वो कंपाउंड जिन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक।
एलिफेटिक को आप ऐसा समझिए कि ये ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। इनमें कार्बन एटम की जो चेन होगी, आप जानते हैं कार्बन एटम की चेन, कार्बन कार्बन के साथ एसोसिएट होकर के स्ट्रेट चेन बनाती हैं, लॉन्ग चेन बनाती हैं, है ना। उसके साथ में कुछ ब्रांच चेन भी बनती हैं। ब्रांचिंग भी आप समझते हो, पेड़ की डिफरेंट शाखाएं जैसे होती हैं, है ना। तो एक दूसरे के साथ में ये मिलकर के कार्बन कार्बन के एटम लॉन्ग कार्बन चेन बनाते हैं और साइड चेन भी बनाते हैं। तो लॉन्ग कार्बन चेन है या साइड चेन उसके अंदर होती हैं, तो उन सबको हम कहते हैं कि भाई ये सब ओपन चेन है, खुली हुई है कहीं ना कहीं से। तो इस टाइप का जो पहला क्लासिफिकेशन इसे कहते हैं एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड्स या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। दूसरे वो कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन एटम की साइक्लिक चेन होती है, उसे बेटा हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लो कंपाउंड्स। तो एक तो बेसिक लेवल पर यह क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई एक में कैसी चेन है, कार्बन एटम की ओपन चेन है, इस टाइप की चेन है, या कार्बन एटम की ऐसी चेन है जिसमें ब्रांच है, ये स्टेट है, इसके साथ में कुछ ब्रांच लगी हुई है, इस टाइप की चेन है। और साइक्लिक में बेटा जो कार्बन एटम है उनकी इस तरह की बंद चेन होगी। तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब ये जो हमारे पास एलिफेटिक या ओपन चेन या साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको फर्दर हम फिर क्लासिफाई करते हैं। एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, इन्हें फर्दर 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है भाई। और दूसरा ये जो 2 मैंने क्लासिफिकेशन बताए इनको कलेक्टिवली मैं कहता हूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उसे कहेंगे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो बेटा सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, और अनसैचुरेटेड में क्या हो सकते हैं, या तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो सकता है या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसे बेटा कहा जाता है एल्केन। उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। एल्केन में ये जो एन टर्म है ये ऑलवेज आपके सैचुरेशन को बताती है। जहां कहीं भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे वहां पर हम टर्म यूज करते हैं एन। और एल्क जो होता है ए एल के, एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम। और आईयूपीएससी में आपको बताया गया होगा कि भाई वर्ड रूट है ना, जो वर्ड रूट है बेसिकली वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा पॉइंट, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है अल्कीन। अल्क का वही सेम मीनिंग, और इन वर्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड। जहां कहीं भी डबल बॉन्ड आएगा देन वी यूज द टर्म इन, एल्कीन। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, तो थर्ड पॉइंट में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और भाई ट्रिपल बॉन्ड के लिए टर्म यूज की जाती है आइन, YNE, आइन। ये सब आप जीओसी में सीख चुके हैं, जीओसी में आपको बताया जा चुका है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जा चुका है।
कलेक्टिवली इसको जीओसी बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक जो है एक उसमें हो गए सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल होगा, कलेक्टिवली अनसैचुरेटेड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड की फिर दो क्लास हो गई, एक एल्कीन और दूसरा अल्काइन। ठीक है, ये आपके एलिफेटिक कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब अगर मैं इसमें आपसे मैं ये पूछ लेता हूं, देखो मैं यहां दो कंपाउंड लिख रहा हूं, आप फटाफट से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा जहां कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, जहां सिंगल बॉन्ड होगा एलिफेटिक है, क्योंकि ओपन चेन है एक, तो कहीं से चेन बंद नहीं है, एलिफेटिक हो गया। उसमें भी ये सैचुरेटेड हो गया, एल्केन हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। डबल बॉन्ड आया तो ईन आता है, एल्कीन हो गया, इथेन इथीन। हैव यू गॉट द पॉइंट? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर सर आप ऐसे लिख दें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड भी आए हैं, डबल बॉन्ड भी आया है, तो इसे आप क्या कहें? इसे आप सैचुरेटेड कहें या अनसैचुरेटेड कहें? देखिए, अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए, इसमें कितने भी सिंगल बॉन्ड होते रहे, इट इज सपोज टू बी अनसैचुरेटेड। दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एल्केन, इट विल बी एल्कीन। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ठीक से बात समझ में आ गई ना? मेरी बात समझ में आ गई ठीक से? तो भाई ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड होगा और एल्कीन होगा। तो ये तो बात हो गई एलिफेटिक की। अब बात करते हैं जो साइक्लिक आपके पास में कंपाउंड्स हैं, जिनमें कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग आती है। तो जहां साइक्लिक रिंग आएगी, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? साइक्लो कहते हैं बच्चों। उसे कहा जाता है साइक्लो। अब जरा मैं साइक्लो का थोड़ा सा आपको बताता हूं कि भाई साइक्लो किस तरह से कहीं, सब कुछ नोट करना आपने भाई। केमिस्ट्री में और खासकर ऑर्गेनिक में जब तक पेन नहीं चलेगा तो भाई दिमाग भी नहीं चलेगा। ठीक है? साइक्लिक या साइक्लो जो कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन एटम की बंद होती है चेन। ठीक है, जरा देखिए, इसे फर्दर हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं जिनमें कार्बन एटम की बंद चेन होती है। एक कंपाउंड को कहा जाता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। अभी मैंने यहां पर एक टर्म लिखी है एलिफेटिक। तो एलिफेटिक जो है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ओपन चेन कंपाउंड हैं, ये सब तीन टाइप के अभी बताए मैंने आपको। तो इन एलिसाइक्लिक में कार्बन की चेन क्लोज नहीं होती, बंद नहीं होती इनमें, एलिफेटिक में। लेकिन यहां पर कार्बन की चेन बंद हो जाती है, साइक्लिक हो जाती है। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बेटा, वो सिमिलर टू एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड होती है। बस फर्क इतना है कि उसमें चेन खुली है, इसमें चेन बंद है। राइट? तो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है आपके, वो एक तरह से एलिफेटिक के जैसे ही होते हैं। ये एली टर्म हमने यहीं से ली है एलिफेटिक से, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी साइक्लिक चेन होते हुए भी कैसी होती हैं? दैट इज सिमिलर टू ओपन चेन कंपाउंड। और जो दूसरे होते हैं, दूसरी कैटेगरी में, इसमें हमारे पास आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें भी कार्बन एटम की चेन बंद होती है, साइक्लिक होती है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो इनसे और इनसे एंटायरली डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। आगे पढ़ेंगे कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड किन्हें कहेंगे, एरोमेटिसिटी क्या होती है, हकल रूल क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ठीक से समझ में आ रही हैं चीजें? बढ़िया से समझ में आ रहा है बेटा? लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं लिख इंग्लिश में रहा हूं, लेकिन बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, दोनों मिक्स लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनको जरा समझ लेते हैं जी। एलिसाइक्लिक कंपाउंड तो पहली पहचान हो गई
कि कार्बन एटम की चेन बंद होगी। देखो जी कैसे, और इन्हें भी फर्दर हम उसी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे कि भाई साइक्लिक चेन है तो एक को कह देंगे साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन। डबल बॉन्ड अगर होगा तो कह देंगे साइक्लोएल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो कह देंगे साइक्लोएल्काइन। एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, आइन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन। बस डिफरेंस हुआ कि प्रॉपर्टी इन सब की इन्हीं के जैसी होती है। भाई जरा मैं एग्जांपल लिख देता हूं, देखो इसमें आपको साइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखने आपको आते होंगे और साइक्लिक कंपाउंड के जो आपने स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो भी देखे होंगे। तो मैं एक दो एग्जांपल यहां पर लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2। भाई कार्बन की चेन बंद हो गई, देखिएगा बंद हो गई। और इसको शॉर्ट में आपको लिखना सीखा होगा आपने, जिसे हम इनका पॉलीगन फॉर्मूला कहते हैं। पॉलीगन फॉर्मूला कहते हैं उस फॉर्मूले को। क्या करें कि ना तो ये कार्बन दिखाएं ना हाइड्रोजन दिखाएं, बल्कि इस तरह का एक ट्रायंगल बना दें। यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। बाकी सब अंडरस्टूड है कि उसकी वैलेंसी 2-2 हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की हुई है। तो दिस इज साइक्लो, 3 कार्बन को कहते हैं, क्या कहते हैं 3 कार्बन को? प्रोप, साइक्लोप्रोपेन। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है भाई। ऐसे ही देखिए, तो ये हो गया साइक्लोएल्केन। इसी तरह से अगर साइक्लोएल्कीन की बात करें तो बेटा ये मैं पॉलीगन फार्मूला बना रहा हूं। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड डाल दीजिए एटलीस्ट, तो एक आपने डबल बॉन्ड डाल दिया। तो ये क्या हो गया बच्चे? दिस इज, इसमें 4 कार्बन है, इसे मैं कहूंगा साइक्लो ब्यूट। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। ओके, और ये जो बाद में लिखा हुआ है इन ब्यूट, इन ब्यूटीन। ऐसे अगर कहीं पर आप ट्रिपल बॉन्ड डाल देंगे तो हो जाएगा साइक्लो एल्काइन। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हैव यू गॉट द पॉइंट? अब दूसरा देखिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपने खास बात याद रखनी है कि ये भी एक टाइप के नहीं है। इन्हें भी हम 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं बेंजीनॉइड, और भाई एक को हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। अब ये बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड क्या है? देखो भाई, एरोमेटिक जो कंपाउंड है, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में आपने छोटी क्लास में भी सुना होगा, और जब आप IUPAC पढ़ रहे थे वहां पर भी आपने सुना होगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन उनका सबसे पहला कंपाउंड है। एरोमा का मतलब होता है स्वीट ऑर्डर, खुशबू। ठीक है बेटा, अच्छी फ्रेग्रेंस, उसे हम कहते हैं एरोमा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जब स्टार्टिंग में डिस्कवर हुए थे तो इनमें से बड़ी बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। और जो परफ्यूम वगैरह आप यूज करते हैं ना बेटा, वो परफ्यूम भी बेसिकली आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो भी क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एक हमारा कंपाउंड होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, उसके मैक्सिमम परफ्यूम बनते हैं, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का नाम एरोमेटिक पड़ा बिकॉज ऑफ देयर स्वीट फ्रेग्रेंस, उनकी मीठी खुशबू की वजह से उनका ये नाम पड़ा। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या देखा गया कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड में
क्या होता है, उनमें बेंजीन रिंग होती है, इस तरह की एक साइक्लिक रिंग है। अभी मैंने बताया कि साइक्लिक कंपाउंड तो है, और उसमें क्या है, कार्बन एटम की इस तरह की एक रिंग है। तो भाई, और इसमें कार्बन एटम जो होते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पर, ऐसे इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। क्या होते हैं इसमें, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। हर जगह यहां पर कार्बन एटम लिखे हुए हैं, और भाई अगर आप चाहें तो यहां पर ऐसे हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, ऐसे इसमें हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। नहीं भी दिखाएं तो सिंपल तब भी काम चल जाएगा। और इसको शॉर्ट में, इस फार्मूले को क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस फार्मूले को ऐसे एक स्केलेटन की फॉर्म में ऐसे दिखा देते हैं शॉर्ट में, बेंजीन। तो इसमें भी कार्बन एटम की बंद चेन है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये इन बाकी कंपाउंड से इंटायरली डिफरेंट है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसे कहते हैं हम एरोमेटिक। खुशबू आती है सब में से, जो मैंने अभी बताया आपको। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, उनमें से जिनमें ये बेंजीन की रिंग होती है, ऐसे सब कंपाउंड बेंजीनॉइड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भाई, बेंजीनॉइड कहे जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक कंपाउंड लिखा, उसमें ये बेंजीन रिंग थी, ये बेंजीन रिंग है, और इसमें 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पर मैंने CH3 लगा दिया भाई, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। दैट्स व्हाई वी से कि भाई ये किस टाइप का कंपाउंड हो जाएगा, इट विल बी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और कैसा हो, किस कैटेगरी में आएगा, बेंजीनॉइड की कैटेगरी में आएगा। इट विल बी बेंजीनॉइड। समझ में आ गया पॉइंट ये। तो ये कैसा होगा, बेंजीनॉइड होगा। और नॉन बेंजीनॉइड जो होंगे उसमें इस तरह की रिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मतलब उसमें ये जो बेंजीन की रिंग है ये नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी इसी तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिस तरह की प्रॉपर्टी आपके ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें बेंजीन रिंग क्लियर दिखाई देती है। देखो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं नॉन बेंजीनॉइड्स का। देख लेते हैं भाई नॉन बेंजीनॉइड्स का क्या एग्जांपल है। जो नॉन बेंजीनॉइड्स होते हैं आपके, नॉन बेंजीनॉइड्स में देखो, अब मैं एक ये लिख रहा हूं आपके सामने, ये देखो, ये मैंने एक 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड बनाया, ठीक है जी। इसमें वो वाली रिंग नहीं दिखाई दे रही, इसमें 5 कार्बन एटम की रिंग है, और यहां पर इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव चार्ज। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होता है, लेकिन भाई इसमें एग्जैक्ट बेंजीन के जैसी तो रिंग नहीं है। दैट्स व्हाई इसे कहा जाएगा नॉन बेंजीनॉइड। हैव यू गॉट द पॉइंट? क्या कहेंगे इसको, नॉन बेंजीनॉइड कहा जाएगा, ठीक है। और इन सभी के अंदर एक खास बात आपने देखी कि कार्बन कार्बन की जो है बेटा वो साइक्लिक रिंग है, उसकी रिंग में सारे कार्बन के ही एटम हैं। आगे बात समझ में, उसमें सारे एटम कैसे हैं, कार्बन के ही एटम हैं। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो बेंजीन बनाया था और ये जो मैंने कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं साइक्लो पेंटा, 5 कार्बन है, डाई इनाइल, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है एनायन। ये एनायन की तरह बिहेव करता है। ये तो ऐसा नहीं है देखने में, लेकिन ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह ये बिल्कुल बिहेव करता है। क्या बात समझ में आ गई? जहां कंपाउंड में कार्बन एटम की ये बिल्कुल एकदम कार्बन कार्बन वाली रिंग होती है, इन सब कंपाउंड को हम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। होमोसाइक्लिक और
कार्बोसाइक्लिक। ठीक आ गई बात समझ में, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।